नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एचके नॉलेज एंड मोर पर। जैसा कि आप इस वीडियो के स्टार्टिंग में देखे होंगे, थंबनेल आपको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में मैंने मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति से संबंधित जो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की कुछ मेथड है, कुछ विधि है, उसके आधार पर मैंने सवाल सॉल्व करने के लिए इस वीडियो को आपके लिए प्रिपेयर किया है। इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि जब अलग अलग प्रकार के कंटेंट या अलग अलग प्रकार के आपको जब देखने को मिलेगा सवाल, तो उसको किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्षेत्रमिति सबके लिए अच्छा है, सबके लिए बेहतर है। देखते हैं, एक त्रिभुज का आधार 10 मीटर व ऊंचाई 5 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने से संबंधित, जो कि प्रश्नावली 10.1 से लिया हूँ, कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित का ये सिलेबस में है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए 10 मीटर है, तो हम गणित की शुरुआत कैसे करते हैं। गिवन या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ लिख सकते हैं, आधार 10 मीटर दिया हुआ है, ऊंचाई 5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में हम इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमको पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला आता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। ठीक है, इस फार्मूला में हम लिखेंगे, वहाँ पर सूत्र से फार्मूला में हम अप्लाई करेंगे, आधार 10 और ऊंचाई 5। ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो 2 से आप 10 को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आएगा 5 गुणित 5, और आखिरी में जब दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा 25। अब चूंकि क्षेत्रफल बताया गया है, क्षेत्रफल पूछा गया है, तो 25 वर्ग मीटर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, बड़े आसानी से, बड़े बेहतर तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा सवाल लेते हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 26 वर्ग मीटर है, यदि उसका आधार 6.5 मीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये भी लगभग वैसे ही बनेगा, बहुत सरल क्वेश्चन है। हम शुरुआत करते हैं, गिवन क्या दिया हुआ है प्रश्न में, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 26 वर्ग मीटर। ठीक है, और आधार दिया हुआ है 6.5 मीटर। ठीक है, यहाँ भी एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला, सिंपल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊपर आप समझ गए होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई हमको नहीं पता है, तो यहाँ पर h लिखेंगे, आधार दिया हुआ है 6.5 और क्षेत्रफल दिया है 26। यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं, साइड चेंज किए तो 26 गुणित 2 हो गया, 6.5 गुणित h हो गया। ठीक है, अब 26 गुणित 2 करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो 52 आ जाएगा। 6.5 को फिर से साइड चेंज करेंगे, h बराबर, तो 52/6.5 आता है। ये मैंने करके रखा है, इसे ये आता है 8, तो ऊंचाई यहाँ पर आता है 8। जैसे आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, ऊंचाई क्या माना गया है, h। ठीक है ना, तो अतः आप लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर 8 मीटर होगी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। ऐसे ही दूसरा सवाल और देखते हैं। नीचे आपको क्वेश्चन एक दिखाई दे रहा होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 8 मीटर है। ठीक है, ये भी बहुत सरल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये अलग अलग पैटर्न में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप अलग अलग प्रकार के सवाल आप आसानी से बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाओ। उसके लिए एक डायग्राम मैं ड्रा कर देता हूँ आपको। देखिए, प्रत्येक भुजा बोल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर समबाहु त्रिभुज बना रहा हूँ, और वो लिखा भी है समबाहु त्रिभुज, तो दिया है लिखेंगे या गिवन लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, प्रत्येक भुजा, मतलब a बराबर 8 मीटर, ऐसा लिखेंगे हम लोग। ठीक है, भुजा बराबर 8 मीटर है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा का होल स्क्वायर, ऐसा होता है। ठीक है, सूत्र में अप्लाई कर दीजिए, √3/4, भुजा क्या है 8 मीटर, तो 8 स्क्वायर हो जाएगा, √3/4 इंटू 64 हो जाएगा, 8 इंटू 8 का। ठीक है, अब सॉल्व करोगे आप, 4/16 आपको मिलेगा, ये आ जाएगा √3 इंटू 16, ये आंसर आपको मिलता है 16 √3 वर्ग मीटर, इसको जमा के लिखने के बाद। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, एक समकोण त्रिभुज का आधार 60 मीटर और उसके कर्ण की लंबाई 61 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो इसको भी ऐसे शुरुआत करेंगे हम लोग। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिख दीजिए, गिवन दिया है आधार 60 मीटर और इसमें कर्ण क्या दिया है, कर्ण की लंबाई 61 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 61 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब एक त्रिभुज हम लोग ड्रा करेंगे इसको समझने के लिए। ठीक है, देखिए, एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की बात की, तो ये समकोण त्रिभुज लगभग आपको दिखाई दे रहा है, नाम दे देते हैं ABC। नीचे आधार 60 मीटर और कर्ण, जो कोण बनता है उसके सामने वाला कर्ण होता है 61 मीटर, उसमें बताया गया है। ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है, आप समझ गए होंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लेकिन क्षेत्रफल तभी ज्ञात कर पाएंगे जब आपको ऊंचाई पता हो। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ऊंचाई ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता है, लंब स्क्वायर इक्वल टू होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस फार्मूला को, बहुत पावरफुल फार्मूला है, पढ़े भी होंगे पहले। लंब है आपकी इस डायग्राम में AB स्क्वायर, कर्ण है AC और आधार है BC। अप्लाई कर दीजिए फार्मूला में। AC कितना है,
61 स्क्वायर हो जाएगा और BC कितना है 60 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है। 3721 आता है और उधर 3600 आता है। AB स्क्वायर बराबर 121 हो गया। AB बराबर हो जाएगा, अगर स्क्वायर को हटाओगे √121 हो जाएगा। AB बराबर 121 का वर्गमूल निकालोगे 11 मीटर आता है। AB क्या है आप देख सकते हैं डायग्राम में। AB बराबर है हाइट या ऊंचाई है, तो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ हाइट या ऊंचाई 11 मीटर। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। ठीक है, जब ये 1/2 आधार गुणित ऊंचाई हुआ तो इसमें फार्मूला में अप्लाई करना है आपको। आधार 60 पहले से, ऊंचाई अभी आपने निकाला 11। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा ये कट सकता है। 2 3 जा मतलब 1 × 30 × 11 आएगा और इसको आपस में गुणा करेंगे 330 वर्ग मीटर आएगा। अब इसको लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 330 वर्ग मीटर। ठीक है, कितना वर्ग मीटर? 330 वर्ग मीटर होता है। ठीक है, इस आपने पहले ऊंचाई निकाल लिए थे। इस वीडियो में आपने देखा अलग अलग प्रकार के वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार